अब आज की अगली दस्तक देने वाली रिपोर्ट आपके सामने लाने से पहले कुछ सवालों को आपके बीच हम रखेंगे। खबर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने से जुड़ी हुई है, जहां पहला सवाल है कि देश में जब 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल समेत 13 लोगों के नाम सामने आते हैं तो केवल एस अब्दुल नजीर के नाम पर ही आपत्ति, विवाद और सवाल क्यों खड़ा किया जाता है? क्या राम मंदिर और नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा रहने की वजह से एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति सही है? तीसरा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल का पद नियमों को ताक पर रखकर दिया गया? क्या एस अब्दुल नजीर के राज्यपाल बनने पर सवाल उठाने वाले देश के लिए सुप्रीम कोर्ट से आए अहम फैसलों और एस अब्दुल नजीर की ईमानदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं? जब आंकड़े बताते हैं कि देश में 100 में से 70 रिटायर्ड जज सेवा समाप्ति के बाद तुरंत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले किसी अहम पद की जिम्मेदारी उठाते रहे हैं, तो फिर अभी इतना विवाद क्यों है? नियम क्या है? क्या कोई नियम तोड़ा गया है? तमाम सवालों का जवाब हम एक एक करके हम आपको देंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। डेंजर इज ग्रेटर द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. 9 साल पहले विपक्ष में रहते हुए सदन में खड़े होकर जो बात बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने कही, वो बात अब फिर से याद दिलाई जा रही है। वजह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर की आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति बनी। विवाद यह है कि नवंबर 2019 में राम मंदिर का जो फैसला आया, ये तस्वीर उन 5 जजों की बेंच की जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया। इस बेंच में मौजूद रहे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जस्टिस एस.ए. बोबडे रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत्त होने के कुछ महीनों बाद ही राज्यसभा के लिए नामित किए गए। जस्टिस अशोक भूषण रिटायरमेंट के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बना दिए गए। अब जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। विपक्ष के तमाम नेता, कई पूर्व जस्टिस, समाज के कई जानकारों को लगता है जस्टिस नजीर को राम मंदिर और नोटबंदी के केस से जुड़े रहने के बदले राज्यपाल का पद दिया गया। ऐसे लोग ये राय भी रखते हैं कि एस अब्दुल नजीर को खुद राज्यपाल का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई लोगों की राय ये भी कि ये गलत प्रथा है जो अब बढ़ती जा रही। ऐसे लोगों की बात को एक बार सुन लें जो जस्टिस नजीर की राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये बात है सिद्धांत की, ये बात है एक मूल ढांचा जो संविधान का है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका आती है। अगर आप किसी चीज को मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग मानते हैं तो आप उसको संविधान संशोधन द्वारा भी संशोधित नहीं कर सकते। अब दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ वर्षों में 3-4 बार एक के बाद एक बारंबार जल्द बिना किसी विलंब के ये नियुक्तियां हो रही हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज्यादातर सभी ऐसे मामले राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव केसेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक भी स्तंभ डाइल्यूट होता है तो भारत का संविधान कमजोर होता है। हमने पहले देखा कि भारत के चीफ जस्टिस सदाशिवन जी, उन्होंने अमित शाह साहब के फेवर में जजमेंट दिया, वो केरल के गवर्नर बन गए। फिर देखा चीफ जस्टिस गोगोई जी, उन्होंने मोदी और अमित शाह जी के फेवर में जजमेंट दिया, वो राज्यसभा से सांसद बन गए। और ये नजीर साहब, इन्होंने नोटबंदी का निर्णय, अभी नोटबंदी का निर्णय में इन्होंने सरकार के फेवर में बात कही, आज वो एक राज्य के गवर्नर बनने जा रहे हैं। गवर्नर और एलजी के जो पद है, इसको मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों को एक वोट तो मिलता नहीं है, चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करने के लिए लोग आ जाते हैं। अब बताइए, बीजेपी में जो लोग 50-50 साल तक काम कर चुके हैं वो गवर्नर बना दिए गए, तो क्या काम करेंगे? वो जो बीजेपी कहेगी वही काम करेंगे। इसलिए गवर्नर और एलजी के ऊपर पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए जनता का,
ये पद समाप्त होने चाहिए। इनको कोई वोट नहीं देता, इनको कोई चुन के नहीं भेजता। ये लोग बैठ जाते हैं चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करने के लिए, सरकार के इशारे पे नाचते हैं। न्यायाधीशों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप राज्यसभा सदस्य स्वीकार करते हो, इतने बड़े उच्च पद पर गए, देश के सर न्यायाधीश बने, देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद भी उनसी बड़ी बात है। लेकिन इससे क्या होता है वो भी आपको सोचना है। संविधान को ठेस पहुंच रही क्या, ये भी तो देखो। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने अयोध्या की जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें ये एक हिस्सा थे, और वो जो उसका वर्जन आया था, जो उसका फैसला आया था, उसमें इन्होंने पॉजिटिव दिया था। और यही वो जज साहब हैं जिन्होंने नोटबंदी को भी जायज करार दिया था। तो जो इन्होंने किया था उसका इनाम सरकार इनको दे रही है। या तो कन्वेंशन होनी चाहिए अगर सभी पार्टीज का इस बात के ऊपर राजीमंदी हो जाए, नहीं तो कानून बनना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो हैं वो 2 साल के लिए नहीं मिलेंगी किसी को भी। ये जुडिशरी के अपने हित में आए।